हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कपिल कुमार है और आपका साइंस पेंडुलम की साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आप पिछली क्लास में हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम आज की हमारी तीसरी क्लास है। ये टारगेट है क्लास साइंस की आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेई की और एसएससी के लिए जो हैं ये टारगेट क्लास हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं। तो आप भी एएलपी, टेक्नीशियन और जेई और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ये क्लास मददगार। और अब जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो है ये तीसरी क्लास है हमारी, जिसमें आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी तो वो जल्दी से देख लें। तो चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में विद्युत धारा कहा जाता है। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो है पीछे हमने जो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि विद्युत धारा की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे अब विद्युत धारा है क्या। तो विद्युत धारा जो है जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो विद्युत धारा एक कंडक्टर के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो कभी है क्या, ये एक कंडक्टर मतलब एक चालक तार के द्वारा जो है एक तरीके से प्रवाह मतलब कि गतिशील इलेक्ट्रॉनों का जो है ये एक तरीके से फ्लो है। वह उपकरण जो एक कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कारण बनता है उसे सेल कहते हैं। देखो भाई, जो जिस माध्यम के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है वो हमारे सेल के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से सकारात्मक पॉजिटिव टर्मिनल तक प्रवाहित होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है देखो हमारे निगेटिव से शुरू होते हैं और पॉजिटिव तक जाते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो विद्युत धारा की गति के अपोजिट होती है, विपरीत दिशा में होती है। इसलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। विद्युत प्रवाह सकारात्मक टर्मिनल से नकारात्मक टर्मिनल तक प्रवाहित होता है, पारंपरिक धारा कहा जाता है। इन्हों कहने का मतलब ये है, देखो देखते हैं, हमारा कोई डायग्राम नहीं है, डायग्राम यहीं बना लेते हैं। देखो कोई हमारा जो है ये हमने माना कि ये हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। अब इससे जो है ये हमने एक सेल जोड़ दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। ये मान लो, ये पॉजिटिव मान लो और ये जो है निगेटिव मान लो, ये निगेटिव हो गया। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की गति है हमारे। और जो विद्युत धारा जो होती है हमारी आई, वो हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं। तो यही बात की है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से सकारात्मक मतलब कि देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड करंट। करंट जो होती है हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो बात इसमें ये कही गई है। तो हमारा जो है देखो विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इसे देखो व्यक्त किस तरीके से किया जाता है, एक कंडक्टर के माध्यम से आवेशों के प्रवाह की दर या इकाई समय में कंडक्टर के माध्यम से बहने वाले आवेशों की मात्रा जो होती है वो हमारी करंट होती है। देखो है करंट क्या है, देखो I बराबर होता है Q/T। आवेशों के देखो नीचे T आता है तो इसे कह सकते हैं कि परिभाषा बन जाती है, विद्युत धारा जो है ऊपर आवेश है तो आवेश कहेंगे, आवेश और नीचे जो होगा समय है। जब समय नीचे हो तो कह सकते हैं कि ऊपर वाले को कहानी लेते हैं। विद्युत धारा जो है आवेशों के दर, आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखो यहाँ से बन गया ना, देखो Q यहीं रोक दे, ये हमारे क्या इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया Q बराबर IT, जहाँ पर Q जो है क्या है हमारा, Q आवेश या चार्ज, इसे इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। तो आवेश, Q क्या है, एक आवेश है, T क्या है, समय है। देखो यहाँ लिखा हुआ I क्या विद्युत धारा है, Q क्या है चार्ज की मात्रा, और T क्या समय।
तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में जो है इम्पोर्टेंट है। चल न्यूमेरिकल के लिए सोल्व है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, बात करते हैं। देखो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, इट इज द चार्ज कंटेंट इतने इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे देखो विद्युत धारा की SI यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। यह 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश है। धारा की SI यूनिट को एम्पियर, देखो यहाँ को लिख लेंगे हम, I जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है किसे, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलेंगे। और आवेश की मात्रा जो वो जो होता है मात्रक Q जो होता है ये होता है कूलाम, कूलाम जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमेशा एक सर्किट के श्रृंखला में जुड़ा होता है। देखो एमीटर जो होता है जो ये जो है एक सीरीज में जोड़ा जाता है, किसी भी सर्किट के जो है ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज। देखो ये है, देखो हमारा लैंप है, ये हमारा कोई बल्ब है, ये क्या है, बैटरी लगी हुई जिससे हमारी करंट फ्लो होनी है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है देखो हमारे नीचे की ओर फ्लो हो रहे हैं, तो हमारी विद्युत धारा जो होगी हमारी इसके अपोजिट ऊपर की ओर फ्लो होगी। इलेक्ट्रॉन नीचे को जाएंगे तो करंट हमारी उल्टी दिशा में फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे क्या, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो निगेटिव टर्मिनल से जो है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं। देखो यहाँ दिखाया, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो हमारा करंट का फ्लो क्या है, अपोजिट। करंट जो होती है हमारी वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक तरीके से लोड है, क्या है, लोड, जिसे हम कह सकते हैं जैसे बल्ब कह सकते हैं, कुछ भी सामान कह सकते हैं, वो लोड है रजिस्टर जो बत्ती को खर्च करेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो विद्युत प्रवाह एक कंडक्टर के माध्यम से केवल तभी बहेगा जब कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच विद्युत क्षमता में अंतर होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि जब लो हमारे जो है देखो इस लोड के बीच जो है दोनों टर्मिनल के बीच जो है विभव या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब लो डिफरेंस नहीं होगा तो हमारी करंट फ्लो नहीं होगी। कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच विद्युत क्षमता में इस अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। दोनों सिरों के बीच विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। सर्किट के विभवांतर अंतर एक सेल या बैटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया दो टर्मिनलों के बीच एक विभवांतर अंतर पैदा करती है, इलेक्ट्रॉन की गति में सेट करती है, विद्युत प्रवाह पैदा करती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हमारी जो है इलेक्ट्रिक फ्लो होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसे हम जो है V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा V बराबर होता है W/Q। तो हमारा जो है देखो किसी एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य हमारे क्या होता है, विभव कहलाता है। इसकी यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट जो होती है इसकी वोल्ट होती है। ऐसे जो है इसे वोल्ट को जो है हम विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर के द्वारा जो है नापते हैं। ये लिख रहा है विभवांतर, एक कंडक्टर के दो बिंदु A और B के बीच एक इकाई चार्ज को A से बिंदु B तक ले जाने के लिए किया गया कार्य की मात्रा विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की SI यूनिट जो होती है हमारी वोल्ट होती है, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, चूल्हे वाली V से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। यह हमेशा दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जुड़ा होता है जिसके बीच विभवांतर मापा जाता है। देखो एमीटर जो होता है हमारा एमीटर जो होता है वो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर जो होता है हमारा वोल्ट मीटर ये हमारा समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये याद रखना, क्रम में, तो हमें ये याद रखना। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। विद्युत परिपथ विद्युत धारा का एक सतत मतलब कि कंटिन्यूअस और बंद परिपथ है। विद्युत धारा का जो है एक
सतत और बंद परिपथ है। विद्युत परिपथ का एक योजनाबद्ध आरेख चित्र में एक सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर और प्लग कुंजी शामिल होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है सर्किट, जो होता है विद्युत धारा का सर्किट जो होता है वो हमारा जो है कंप्लीटली बंद होता है, खुला हुआ नहीं होता है। इसमें जो है हमारा एक सेल होता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, एमीटर होगा और प्लग कुंजी होगी। देखो हमने जो है एक एमीटर जोड़ दिया। अब देखो इसमें क्या है, एक बैटरी जोड़ दी हमने और एक जो है प्लग कुंजी जोड़ दी। प्लग कुंजी जो होती है वो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए होती है। और वोल्ट मीटर जो होता है ये हमारा वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया, हमारा सेल हो गया, बैटरी हो गई, एमीटर हमारा विद्युत धारा को बताएगा और प्लग कुंजी जो है ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ये हमारा बल्ब है जिससे ये पता करेंगे लोड। ये देखो हमारे दे रखा, देखो सेल, बल्ब, एमीटर, प्लग कुंजी। एमीटर क्या होता है, सीरीज में ही लगता है। यदि हमें वो लगाना होता ना वोल्ट मीटर, तो हम वोल्ट मीटर इसके नीचे लगाते। वोल्ट मीटर इस तरीके से समांतर क्रम में लगता है। तो इनके कुछ सिंबल नहीं है, हमें याद रखना है। देखो सेल का सिंबल ये होता है, बड़ा वाला टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। जिसे क्या, ये देखो सेलों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, हमारी एक बैटरी बनती है। प्लग की, ये स्विच है हमारा प्लग की, ये ओपन है, यहाँ पर क्या है, ये क्लोज है हमारा। ये या तो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से प्लग का चिन्ह, तो ज़्यादातर हमें नीचे वाला यूज करते हैं। ये क्या है, क्लोज है। देखो स्विच क्लोज का मतलब करंट इसमें फ्लो होगी, इसका मतलब करंट खुद नहीं फ्लो होगी। और एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कि जो रेजिस्टेंस को परिवर्तित करते हैं हम, वो उसका सिंबल है ये एमीटर का सिंबल है। ये वायर ज्वाइंट, यहाँ से तार जुड़ा हुआ है। ये वायर का ओवरलैप है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। ये दिखाया हमारा, ये सीरीज दिखाया, सेलों का सीरीज, 2 सेल पैरेलल में है, ये 3 सेल हैं समांतर क्रम में जुड़े, ये सर्किट बना के। ये सेलों का सीरीज क्रम दिखाया कि दो बैटरी एक सीरीज में जुड़ी हुई हैं। ये 6 सेलों का बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये 2 बैटरियों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से जो है ये सिंबल जो है हमें याद रखने हैं। ये रेजिस्टेंस होगा समांतर क्रम में, ये 3 रेजिस्टेंस होगा समांतर क्रम में। तो ये सिंबल हमें याद रखने हैं। ये जो इस साल का जो हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।